तो आइए हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर हम लोग आज समझेंगे 11 से। अगले क्लास में हम लोग समझे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक और एक कह रहा है कि यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0 ये साबित करने के लिए। तो हम लोग अगले क्लास में यह समझे थे कि y बराबर यदि कोई फंक्शन दिया हुआ तो एक बार डिफरेंशिएट करना हो तो ऐसे लिखा जाता है dy बाई dx और f डैश x। तो यह फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट को ऐसे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या इसी को बोलते हैं y1 या इसी को बोलते हैं y डबल डैश y2 y1 और y डैश और d1 इस तरीके से। तो ये प्रथम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिखे या ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे इस तरीके से। यदि इसी डिफरेंशिएबल को एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो कैसे लिखा जाता है d2 बाई dx स्क्वायर बराबर f डैश x और y2 और y डबल डैश और d2 इस तरीके से हम लोग दो बार फंक्शन इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट कर तो ऐसे लिख सकते हैं, दो बार ऐसे। यदि एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो क्या लिखा जाएगा d3 बाई dx क्यू और f ट्रिपल डैश x और y3 और y ट्रिपल डैश और d3 इस तरीके से हम लोग लिखते थे। ये करा यहाँ पे ए सिद्ध कीजिए d2 बाई dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। तो यह फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ y बराबर 5 cos x माइनस में 3 sin x, इसको कहा जा रहा है ये सिद्ध कर दीजिए। तो ये सिद्ध में कितना बार डिफरेंशिएट है तो वह फंक्शन में दो बार डिफरेंशिएट है। तो यह फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कीजिए, वो आ जाना चाहिए। तो जब सिद्ध करने के लिए दे कोई फंक्शन को ये प्रूफ कीजिए तो प्रूफ में क्या कह लेंगे ये कितना बार इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जा रहा है हाईएस्ट दो बार। तो इस फंक्शन को हाईएस्ट दो बार डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर 5 कांस्टेंट है रह गया cos का माइनस में sin x और माइनस 3 sin का डिफरेंशिएट सभी जानते हैं cos x। एक बार डिफरेंशिएट कर लिए फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर माइनस 5 कांस्टेंट है रह जाएगा sin का डिफरेंशिएट cos x माइनस और cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस में sin x। अब यहां से माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर 5 cos x माइनस 3 और ये माइनस तो कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा sin x। तो इसको देखें तो ये वापस क्वेश्चन आ गया d2 बाई dx स्क्वायर। तो d2 बाई dx स्क्वायर फंक्शन को दो बार ये देखे तो क्वेश्चन लौट आया, क्वेश्चन बाई cos x माइनस 3 sin x। तो इतना बराबर क्या रख सकते हैं बाई ए माइनस इतना का वैल्यू बाई पुट कर दी। d2 बाई dx स्क्वायर माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में बाई बराबर में 0, ये हो गया आंसर। तो इसका कर रहा था इसको सिद्ध कीजिए ए टर्म। तो देख लिए कितना बार डिफरेंशिएट है दो बार। तो इस फंक्शन को कितना बार डिफरेंशिएट किए दो बार कर दिए, दो बार करते ही ये आ गया क्वेश्चन लौट आया। तो क्वेश्चन का वैल्यू क्या कर दिए पुट कर दिए और आ गया प्रूफ। यही था प्रूफ में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 समझेंगे। 12 करा यदि y बराबर cos इनवर्स है x है तो d2 बाई dx स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन दिया हुआ सॉल्यूशन में क्या गिवन है y बराबर cos इनवर्स x गिवन है
और कहा जा रहा फाइंड कीजिए d2y dx स्क्वायर और किसके, केवल y के पदों में। तो y के पदों मतलब होता क्या है, यहाँ पे बात करें y बराबर में cos x, तो यह जो फंक्शन है यह वेरिएबल y बराबर है क्या ना cos x, तो यह फंक्शन किस में है, x में है। और करा y के पद में मतलब ये cos को ए साइड ले आए, तो जैसे x बराबर cos y, तो x बराबर cos y है तो x के बराबर है, मतलब ये cos किसके साथ लगा हुआ, y वेरिएबल के साथ, तो ये y के पद में कहलाएगा। ये फंक्शन किस में है, y के पदों में। उसी प्रकार कहा जा रहा है केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। आंसर जो ए d2y dx स्क्वायर ज्ञात करना, वो किस पद में डिफरेंशिएट ज्ञात करना, y के पद में। तो जब y के पद में करना हो तो इस cos इनवर्स को इधर ले आइए, तो cos इनवर्स को एले तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा ना, इनवर्स समाप्त हो जाता है और बच जाएगा x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट का, अब फंक्शन किस में हो गया, y के पद में, तो डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos y क्या होता है माइनस में sin y, और y का डिफरेंशिएट होता है dy बाई dx, और x का डिफरेंशिएट 1। अब इसको बटा में कर दीजिए, तो dy बाई dx बराबर 1 बटा माइनस में sin y, और यहाँ लिख सकते इसको रख क्या लेते, ये dy बाई dx बराबर एक कॉसेक 1 बटा कॉसेक बाई क्या होता है ना, माइनस में 1 बटा साइन बाई, 1 बटा साइन बाई कॉसेक बाई होता है। अब ये फंक्शन आ गया, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, तो हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएट ज्ञात करना है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक बाई का सभी जानते हैं, कॉसेक का डिफरेंशिएट होता है माइनस में कॉसेक बाई इंटू कॉट बाई, राइट, इंटू अब बाई का dy बाई dx होता है, तो ये d2 बाई dx स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक बाई इंटू में कॉट बाई, dy बाई dx का वैल्यू समीकरण फर्स्ट से रख देंगे, dy बाई dx यहाँ लिख देते, समीकरण फर्स्ट से dy बाई dx का मान रखने पर, तो ये dy क्या हो जाएगा माइनस में कॉसेक बाई, तो माइनस में कॉसेक बाई वैल्यू पुट कर देते, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर बाई इंटू कॉट बाई, ये हो गया आंसर। तो ये हम लोग को किस पद में फाइंड कर लिए, y के पदों में कह रहा था। फाइंड करने के लिए y बराबर cos इनवर्स x का डिफरेंस, तो cos इनवर्स को पहले y के पद में चेंज कर दिए और डिफरेंशिएट करना था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x स्क्वायर बटा में था, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 समझेंगे। 13 क्या करा, y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो दर्शाइए कि x स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 बार, एक बार डिफरेंशिएट को बाई 1 से सूचित करते, 2 बार डिफरेंशिएट को बाई 2 से, 3 बार डिफरेंशिएट को बाई 3 से, तो ये बाई 2 मतलब 2 बार है, x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 1 प्लस y बराबर 0। ये हम लोग को प्रूफ करना है जब ये फंक्शन गिवन है। क्या फंक्शन गिवन है, सॉल्यूशन में y बराबर 3 cos log x प्लस में 4 sin log x, यह गिवन फंक्शन है और कह रहा है ये प्रूफ कीजिए। इस प्रूफ में कितना बार फंक्शन का डिफरेंशिएट है,
तो हाईएस्ट 2 बार, हाईएस्ट मतलब अधिक से अधिक बार, कितना बार डिफरेंशिएट है 2 बार है। तो इस फंक्शन को भी कितना बार डिफरेंशिएट करना हम लोगों को 2 बार। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा बाबू, डी बाई डी एक्स बराबर 3 रह जाएगा। और कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन लॉग एक्स इनटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट हो गया। और प्लस 4 कांस्टेंट है रह जाएगा। साइन का डिफरेंशिएट सभी जानते हैं कॉस लॉग एक्स हो जाएगा इनटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। ये आ गया। तो हम लोग यहां से क्या कह लेंगे, डी बाई डी एक्स बराबर 1/x सब में एलसीएम लेंगे, यहां पर x यहां भी x, एलसीएम कितना हो जाएगा x। तो माइनस में 3 साइन लॉग x हो जाएगा। और यहां पे प्लस 4 कॉस लॉग x, ये आ गया बाई बराबर डी बाई डी एक्स। अब फिर से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो नीचे वाला ये u बाटा भी बन चुका, क्या बन चुका, ऊपर वाला फंक्शन u और नीचे वाला फंक्शन v। तो u बाई v का डिफरेंशिएट क्या होता है, नीचे वाला v का स्क्वायर और v मल्टीप्लीकेशन में हो जाता और u का डिफरेंशिएट। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट -3 कांस्टेंट में साइन का डिफरेंशिएट कॉस लॉग एक्स इनटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस 4 कांस्टेंट है रह जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। तो ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया। अब माइनस ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट में रखना होगा। ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट में रखेंगे, माइनस में 3 साइन लॉग एक्स, माइनस में 3 साइन लॉग एक्स और प्लस में 4 कॉस लॉग एक्स इनटू नीचे वाला मतलब v का x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1। फिर से एक बार रिपीटेड करते, ये u नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन गुना में ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया माइनस। अब ऊपर वाले फंक्शन u कांस्टेंट रह गया और v का डिफरेंशिएट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते क्वेश्चन को, एक बार डिफरेंशिएट को यहाँ पे समीकरण इसको फर्स्ट समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लें, ए रफ कह लेते। तो इसको हम लोग यहाँ पे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं, बाई। तो बाई टू एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिए बाई 2 बराबर यहाँ पे क्या ना 1 बाई एक्स कॉमन है। तो x रहने दीजिए, 1 बाई एक्स कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस में 3 कॉस लॉग एक्स और प्लस माइनस में 4 साइन लॉग एक्स। ये आ गया माइनस और ये हो जाएगा यहाँ पे, इस टर्म को भी रहने दीजिए माइनस में। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 3 साइन लॉग एक्स और प्लस में 4 कॉस लॉग एक्स। ये आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या के इसको मल्टीप्लीकेशन कर दे, इसमें आ गया। तो एक्स कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बाई 2
बराबर ए देखिए यहाँ से इसमें क्या कॉमन है माइनस, तो ए माइनस कॉमन लेंगे तो ए हो जाएगा 3 कॉस लॉग एक्स, अब प्लस में 4 साइन लॉग एक्स, अब माइनस ए देखे तो प्रश्न क्वेश्चन नंबर समीकरण फर्स्ट मैच कर गया, ए 3 साइन ए देखिए समीकरण फर्स्ट मैच कर गया, तो इसको इधर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा x dy बाई डी एक्स, और इतना, तो ये वैल्यू यहाँ पे इसका वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, इसको रख कह लेते हैं, तो इसका वैल्यू रख सकते हैं x dy बाई डी एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन और चल देते, तो x स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस, ये आपका क्वेश्चन लौट आया प्रश्न से, तो ये प्रश्न से इसका वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा बाई माइनस में x, डी बाई डी एक्स को ही हम लोग बोलते हैं बाई 1, तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस वाला टर्म इधर लाएंगे तो प्लस में x बाई 1, माइनस वाला टर्म इधर लाएंगे प्लस में बाई बराबर में 0, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो सिंपल था ए डिफरेंशिएट करना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 समझते हैं, ये दिया हुआ बाई में इतना करा तो दर्शाए कि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस इतना बराबर 0, ये प्रूफ करने के लिए करा है, साबित करना बड़ा सिंपल है। तो इसको प्रूफ में कितना बार डिफरेंशिएट करना, हाईएस्ट 2 बार, तो इस फंक्शन को हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएट कर लिख लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स बराबर ए कांस्टेंट है रह जाएगा ई के पावर एम एक्स को कैपिटल एक्स समझिए, तो ई के पावर कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर कैपिटल एक्स इंटू एक्स के साथ क्या गुना एम, तो एम गुना हो जाएगा प्लस में बी ई पर पावर एन एक्स, तो यहाँ पे हम लोग एम को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिख लेते हैं, अब प्लस b कांस्टेंट है रह जाएगा e के पावर nx का e के पावर nx, x के साथ क्या गुना n, तो n कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको समीकरण फर्स्ट समझ लेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ए एम कांस्टेंट है, एम ए कांस्टेंट है रह जाएगा e के पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन e के पावर एम एक्स, एक्स के साथ m गुना फिर से m गुना करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में एन बी ई के पावर एन एक्स, ई पर पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एन एक्स, एक्स के साथ n गुना फिर से n गुना होगा तो n स्क्वायर, ये हम लोग d2 बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट किए, प्रूफ हुआ नहीं, जब नहीं होता तो हम लोग क्या चल देते LHS, क्या चलते LHS में, जब हाईएस्ट इसमें प्रूफ करना 2 बार डिफरेंशिएट करना था, हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएट किए और ये प्रूफ नहीं हुआ, उस केस में हम लोग LHS चलते थे, LHS में क्या गिवन है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस में एम एन डी बाई डी एक्स प्लस में एम एन बाई, ये दिया हुआ, अब सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए, डी बाई डी एक्स का d2 बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे एम स्क्वायर ए ई के पावर एम एक्स प्लस में एन स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स माइनस एम प्लस में एन, डी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए एम ई के पावर एम एक्स अब प्लस में एन बी ई के पावर एन एक्स हो गया, और प्लस में एम एन प्लस में एम एन, अब बाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, बाई का वैल्यू ए ई के पावर एम एक्स अब प्लस में बी ई के पावर एन एक्स, ए हो गया पुट। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे एम स्क्वायर ए ई के पावर एम एक्स
रहने दीजिए, प्लस में n स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स। अब माइनस m इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो माइनस m स्क्वायर ए ई के पावर एम एक्स और माइनस एम एन बी ई के पावर एन एक्स। अब माइनस एन इसके साथ गुना हो जाएगा, तो माइनस एन एम ए ई के पावर एम एक्स, फिर माइनस एन इसके साथ गुना हो जाएगा, तो माइनस में एन स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स। अब एम एन इसके साथ गुना हो जाएगा, एम एन ए ई के पावर एम एक्स। अब प्लस में एम एन इसके साथ गुना हो जाएगा, एम एन बी ई के पावर एन एक्स। ये हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर दे। अब देखिए एम स्क्वायर ए वाला और यहाँ पे एम स्क्वायर ए वाला कट गया, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर ए कट गया। और यहाँ पे देखें तो एम एन और एम एन ए पर कट गया, फिर यहाँ पर एन एम और यहाँ एन एम सारे क्या हो गया, कट गया। अब एक कटने के बाद सब क्या बच गया, जीरो। क्या प्रूफ करना था, जीरो। तो इस तरीके से ये मेथड भी है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में बनाने का। क्या मेथड है कि ये फंक्शन गिवन कर दे और कर दे इसको प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ कीजिए तो इसमें जितना इस जो प्रूफ में जितना बार डिफरेंशिएट करना हो हाईएस्ट, उतना हाईएस्ट डिफरेंशिएट करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट किए, इसको समीकरण फर्स्ट बना दिए, और यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएट करके छोड़ दे। ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके दो बार था, दो बार डिफरेंशिएट कर दे। अगर प्रूफ हुआ तो ठीक, नहीं होता उस केस में एलएचएस से चल देते। क्या एलएच सारे क्वेश्चन में कर सकते। अगर ये अप्लाई सारे क्वेश्चन में करेंगे तो हर एक क्वेश्चन में बन जाता है। ये आपका सिंपल मेथड होता है, ये बच्चा वाला रूल होता है कि दो बार बोला, दो बार डिफरेंशिएट कर लिए और एलएचएस लेकर और सारे का वैल्यू पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद सभी को सॉल्व करेंगे तो सब कट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये मेथड है सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 14। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 समझेंगे। करा यदि y बराबर 500 e के पावर 7x प्लस में 600 e के पावर माइनस 7x है, तो दर्शाइए कि d2y dx स्क्वायर बराबर 49y है। तो ये प्रूफ करना सिंपल है। तो इस फंक्शन को हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएट करना, दो बार डिफरेंशिएट करना। तो ये फंक्शन दिया हुआ क्या ना, y बराबर 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस में 7x, ये दिया हुआ। अब इसको इस फंक्शन को प्रूफ में कितना बार डिफरेंशिएट करना, दो बार। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। 500 कांस्टेंट है तो 500 कांस्टेंट रह जाएगा। e के पावर 7x का डिफरेंशिएशन e के पावर 7, x के साथ क्या गुना 7 प्लस 600 e के पावर माइनस 7x का e के पावर माइनस 7x, x के साथ क्या गुना माइनस 7, तो माइनस 7 गुना। तो एक बार फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर। तो यहाँ पे 500 e के पावर 7x का डिफरेंशिएशन e के पावर 7x, फिर से 7 गुना होगा। तो फिर से 7 गुना होगा, 7 तो कांस्टेंट था, रह गया। अब प्लस में 600 e के पावर माइनस 7x, माइनस 7 तो कांस्टेंट था, रहेगा ही। x के साथ जो गुना फिर से गुना हो जाएगा माइनस 7। तो ये हो जाएगा 500 e के पावर 7x, तो 7 49, तो ये हो जाएगा 49। अब प्लस में 600 e के पावर माइनस 7x, ये भी हो जाएगा 7 49। तो 49 क्या हो गया, कॉमन हो गया बाबू।
तो यहाँ क्या मिल जाएगा 500 e के पावर 7x 600 e के पावर माइनस में 7x। अब यहाँ लिख लीजिए d2 बाई dx स्क्वायर बराबर 49 और ए वैल्यू 500 इसका ये देखे तो प्रश्न लौट आया, इसका वैल्यू प्रश्न से रख सकते क्या बाई, ए रख लीजिए बाई, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, ए हो गया प्रूफ। इसका मान इसका वैल्यू क्या रख दिए प्रश्न से, क्या रख दिए प्रश्न से, प्रूफ करना था ना बाई चाहिए था, तो ये हम लोग प्रश्न से रख लिए, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 समझे। 16 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा इसको कैसे बनाते। तो e के पावर बाई एक्स प्लस 1 बराबर 1 है, तो दर्शाइए कि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर d बाई डी एक्स की होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना, ध्यान देना होगा इसमें। तो ये फंक्शन दिया और उसको डिफरेंशिएट करना, तो इस डिफरेंशिएट में हाईएस्ट डिफरेंशिएट क्या 2 बार, तो इस फंक्शन को हाई डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन चुका u इंटू भी, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा e के पावर बाई का e के पावर बाई इंटू बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स। तो e पर पावर बाई का डिफरेंस e के पावर बाई इंटू बाई का डिफरेंस डी बाई डी एक्स। तो ए फंक्शन कांस्टेंट में रहेगा x प्लस 1, अब प्लस, अब एक फंक्शन को कांस्टेंट में रखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएट 1 और 1 का डिफरेंशिएट 0, अब बराबर यहाँ 1 का डिफरेंशिएट 0, ये हो गया। अब यहाँ लिख ले e के पावर बाई डी बाई डी एक्स प्लस 1 बराबर, प्लस वाला टर्म इधर आ जाएगा, माइनस में e के पावर बाई, अब ये डी बाई डी एक्स बराबर माइनस में e के पावर बाई, ये सब टर्म को बटा में कर दीजिए, e के पावर बाई एक्स प्लस 1, e के पावर बाई e के पावर बाई कैंसिल, तो डी बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 बटा एक्स प्लस में 1। ए फाइंड हो गया, एक बार डिफरेंशिएट हुआ डी बाई डी एक्स, हमें कितना बार डिफरेंशिएट करना 2 बार, तो लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये बन चुका है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस में 1 बटा एक्स के होल स्क्वायर, ये होता है। अब x का डिफरेंशिएट 1 और 1 का डिफरेंशिएट 0, x का डिफरेंशिएट 1 और 1 का डिफरेंस 0, तो ये लिख लेंगे यहाँ पे माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस में या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 1 एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, और ए अगर आप ऐसे मिक्स करना चाहते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बटा में एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, और ये 1 से गुना करेंगे ये आएगा। अब इसी को लिख सकते 1 बटा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, ये लिख सकते। अब यहाँ